तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 का 5वें क्वेश्चन के कुछ पार्ट। यानी कि जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है, यानी कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, अगर इनका मान है वो एलएचएस यानी दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, हमें सिद्ध करना है। या तो हम इस मान को लेके चल के इसको सिद्ध कर देंगे या इस मान को लेके हम इस पद को सिद्ध कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पद से। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस लेके हम इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यानी कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर हमने ले ली। अब हम देखिए तो ये जो मान आ रहा है वो आ रहा है कोस थीटा के अंदर, यानी कि कोस के पदों में आ रहा है। कोस के पदों में बदलने के लिए हम जानते हैं कि कोट को भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। यानी कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप देखिए इसको बदल लिया, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, माइनस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा की होल स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोसेक थीटा का मान हमारे पास 1/sin थीटा के बराबर होता है और कोट थीटा का जो मान है वो हमारे पास होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये हम पीछे करके भी आए हैं, ये मान जो होते हैं ये मान हम सभी पीछे करके भी आए हैं। अगर tan थीटा का पूछ लेता तो साइन बटे हम कर लेते कोस। अब क्या है, यहाँ से साइन कॉमन आ गया, यानी कि देखोगे आप नीचे से लघुत्तम ले लिया हमने, दोनों पदों से हमारे पास आ गया साइन थीटा, ये मान आ गया। यहाँ आ गया 1 माइनस कोस थीटा और इसकी होल स्क्वायर, तो ये पद आ गया हमारे पास होल स्क्वायर का। अब आप देखोगे तो ऊपर भी हमारे पास होल स्क्वायर बन रही है और नीचे भी हमारे पास होल स्क्वायर बन रही है। यानी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर आप देखोगे इसको तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर और नीचे लिख सकता हूँ मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें सर्वसमीका से पता था कि 1 का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मान होता है। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मान हो गया ना। अब आप देखिए बड़े ध्यान से हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। ऊपर वाले पद को एक सा का ऐसा रखेंगे, कोस थीटा की होल स्क्वायर हो गया। नीचे वाले पद को हमने चेंज कर दिया, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला पद है वो दो रूप में व्यक्त करा है, यानी कि इसको ए पद मान लो, इसको बी पद मान लो, यानी कि ये हो गया ए माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी कि एक की स्क्वायर हो गई। आप देख सकते हो ए को एक ए मान लो, अगर बी को मैं मान लो तो ये प्रकार हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस रूप का ये जो पद बन गया है, इस रूप का पद बन गया है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर और नीचे वाले पद को चेंज कर लेते हैं, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक पद है यहाँ से कट जाएगा, आप देखोगे ऊपर से एक पद कट गया इसमें होल स्क्वायर का, यानी कि ऊपर हमारे पास बचा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कोस थीटा और यही हमारे पास RHS है। यानी कि इससे हमारे पास प्रूफ हो गया कि LHS का मान है वो RHS के मान के बराबर है, जिसको हमने प्रूफ कर लिया। अब हम इसको इस वाले पद को भी लिख के चल सकते थे। तो सबसे पहले हमारे पास इस प्रकार का पद था, अब हम ऊपर नीचे 1 माइनस कोस थीटा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस प्रकार का पद हमारे पास बन जाता। इस पद को हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि इसका जब उल्टा करते हैं तो ये हमारे पास LHS का जो पद है वो भी हमारे पास प्राप्त हो जाता है। यानी कि हम इन दोनों में से कोई से भी पद को लेकर चल सकते थे और इनको प्रूफ कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार का पार्ट है, यानी कि ये पार्ट इसके बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम LHS का पार्ट लेंगे, क्योंकि अगले वाला पार्ट है वो एक ही पद है, इसको बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। यानी कि सबसे पहले हम इसको कोस के अंदर चेंज करेंगे, इसके बाद में इसको काफ़ी भागों में तोड़ करेंगे, यानी कि इससे ये बनाना काफ़ी मुश्किल है। मैं ये नहीं कर रहा असंभव, यानी कि बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक ही पद है और इसमें से इतना पद बनाना है। इस पद से हम इस पद को आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS, यानी कि हम इस पद से भी लेकर चल सकते थे, लेकिन LHS सिद्ध करने के बाद हमें पता चल जाएगा किस प्रकार से स्टेप बनते। यानी कि हमारे पास LHS हमारे पास दे रखा है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। तो सबसे पहले काम हमारे पास होता है नीचे वाले पद को हल करना, यानी कि अब मैंने लघुत्तम ले लिया
1 प्लस साइन ए तो इस प्रकार से ही है और ये बन गया कोस ए, ये बन गया। अब हमने लघुत्तम लिया तो इस पूरे का भाग दिया इसमें, तो हमारे पास बचा कोस का पद, कोस का ऊपर गुणा कर दिया तो ये बात आ गया कोस स्क्वायर है, ये पद आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब इस पद का इसमें भाग दिया, इसके बाद में बची हुई संख्या को इससे गुणा कर दीजिए, यानी कि इसमें भाग दिया तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए बचा, यानी कि इसमें भाग देने पर, और इससे हमने गुणा कर दिया, यानी कि 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास है वो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, यानी कि ये होल स्क्वायर क्या कर रहा है, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो फॉर्मूला है वो ओपन करने जा रहे हैं, यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस एक का एक आ गया हमारे पास, दूसरा है साइन यानी कि बी का होल स्क्वायर हो गया, साइन बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2, ए का मान 1 है और बी का मान है साइन ए, और बटे में हमारे पास हो रहा है 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये जो मान हो गया। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया है, वो क्या कहता है, ए प्लस बी की अगर होल स्क्वायर हो तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पुटअप किया है, यानी कि ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब आप देखो कि हमारे पास एक सर्व समीकरण भी थी जिसके अनुसार क्या था कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है तो उसका मान होता है 1, जी हाँ उसका मान होता है 1। अगर आप इस स्टेप में देखो तो हमारे पास इस प्रकार के दो पद बन रहे हैं, यानी कि ये देखिए साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को योग हो गया 1, हमारे पास फिर से योग हो गया 1 हो गया। और अब देखिए अगले स्टेप में क्या हुआ, 1 प्लस 2 साइन ए, और बटे में हमारे पास बन रहा है 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, ये मान बच रहा है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के और जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसके बाद ये मान आ रहा है साइन ए। अब आप देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने इसको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकालने के बाद इस स्टेप में बचा ये पद और ये पद समान है, दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी कि हमारे पास ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा कोस ए, और इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये सेक में चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 सेक के, और हमारा क्वेश्चन जो कहता है वही हो रहा है, यानी कि ये है RHS के बराबर। तो सबसे पहले हम कर सकते थे सेक को 1/कोस के अंदर, उसके बाद हम दोनों में जोड़ देते, जोड़ने के बाद गुणा करते, गुणा करने के बाद एक को अलग करते, एक को अलग करने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यानी कि जो प्रोसेस रहा है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए हमने इस पार्ट को लिया, यानी कि जो हमें ये लगेगा कि सुविधा के लिए बहुत अच्छा है और इससे आराम से कर सकते हैं तो उस पार्ट को लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर।